मालिक से प्रेम पैदा करने का साधन मालिक प्रेम है और आत्मा उसकी अंश है। इसलिए आत्मा के अंदर मालिक का गुण प्रेम स्वाभाविक तौर पर विद्यमान है। मालिक प्रेम का समुद्र है और आत्मा प्रेम की बूंद है। इसलिए जीव का स्वभाव ही प्रेम करना है। वह प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। हर इंसान की, बल्कि हर जीव की यह इच्छा होती है कि वह किसी का प्यारा बने और कोई न कोई उसका प्यारा बने। वह किसी के साथ प्यार करे और कोई न कोई उससे प्यार करे। इसलिए इंसान बेवजह ही दुनिया और दुनिया के लोगों से प्यार करने के लिए मजबूर है। जिसके साथ हम प्यार करते हैं, दिन रात उसी का चिंतन, उसी का सिमरन, उसी का ध्यान करते और उसी के स्वप्न लेते रहते हैं। उसी के संस्कार हमारे अंदर बसते रहते हैं, क्योंकि दुनिया काम क्रोध आदि के रंगों में रंगी पड़ी है। इसलिए उसकी सोहबत से हमारे अंदर काम क्रोध आदि के विश्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जब हम भजन पर बैठते हैं तो वही संसार, उसके लोग तथा उनके संस्कार सामने आते हैं। यही विचार भजन नहीं करने देते। संतों का प्यार मालिक प्रेम है और संत प्रेम देहधारी हैं। उनके अंदर मालिक के प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता है। उनके अंदर से प्रेम की जीवन लहरें फूट फूट कर निकलती हैं, जो दुनिया को निहाल करती हैं। ऐसे संत जनों से प्रेम करने और उनकी सोहबत में रहने से हमारे अंदर मालिक का निरोल प्यार जाग उठता है तथा हमारा जीवन भी प्रेम की फुहारें देने लगता है। सुभर भरे प्रेम रसिरंगी, उपजय चाउ साथ कै संगी। 289/14 मह 5। इसलिए गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, ऐ मालिक, जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है हमारा उसके साथ ही प्यार है। हम तेरे साथ प्यार कैसे करें, क्योंकि जिसको कभी देखा नहीं उसके साथ प्यार उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए कृपा करके किसी ऐसे साधु का संग बख्श जिसके द्वारा तेरा प्यार मेरे अंदर घर कर जाए। नदरी आवे तिसु स्यू मोहू, क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी तोही। करी कृपा मोहि मार्गी पावहु, साध संगति कै अंचली लावहु। 801/7 5। फिर फरमाते हैं, जिन संतों के अंदर सतगुरु का प्रेम घर कर गया है और सतगुरु के रंग में रंगे हैं, वे हमारे सच्चे सज्जन और मित्र हैं। उनसे यदि प्रीत लग जाए तो फिर कभी नहीं टूटती। टिपकन पाइए, संत सजन मन मित्र से लाइनी प्रभ स्यू रंगू जीव। तिन्ह स्यू प्रीति न टुटई कबहू न होवै भंगु जीव। 760/9 मह 5। सभी फकीरों ने मालिक के हकीकी प्रेम को प्राप्त करने के लिए उनके संतों एवं भक्तों के मिजाजी इश्क का होना जरूरी समझा है। इसके बिना मालिक का प्रेम नहीं लग सकता। जेचर ना इश्क मजाजी लागे, सुई ना सीवे बिन धागे। इश्क मजाजी दाता है, जिस पिछो मस्त हो जाता है। बुल्ले शाह बुल्ले। मालिक की नजदीकी और प्रेम का साधन घुल 19 सेंट बर्नार्ड साहिब फरमाते हैं कि इश्क पहले शरीर से आरंभ होता है, फिर आत्मा में मिल जाता है। लव बिगिंस इन द फ्लैश एंड एंड्स इन द स्पिरिट। पूज्य सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह अपने एक पत्र में एक अंग्रेज को लिखते हो, यदि कोई रूप ध्यान करने योग्य है तो वह संत या परम संत का रूप है जिसने परमात्मा को पहचान लिया है। लेकिन आप उस ध्यान के योग्य तब होते हैं जब आप सूर्य एवं चंद्रमा आदि को पार कर जाते हैं। यदि निरत की शक्ति न बढ़ी हो तो वास्तविक उन्नति नहीं हो सकती। चाहे आप सारा जीवन शब्द क्यों न सुनते रहें। सुरत और निरत दो महान शक्तियां हैं। यदि निरत नहीं बढ़ाई जाती तो पर्दा नहीं हट सकता। चाहे आप जीवन भर शब्द सुनते रहें, हम तो यही कहते हैं कि यदि आप अधिक मेहनत नहीं कर सकते तो महात्मा या रेगुरमुख के लिए प्रेम पैदा करें। यदि आप संत या महात्मा से वास्तव में प्रेम करते हैं तब तो आप सोते या जिगैस जाकर आगते उसका ही चिंतन करते रहेंगे। मृत्यु के पश्चात फिर आप कहां जा सकते हैं।
जहां आसा तहां वासा, यही हमारे शास्त्रों का भी कथन है। इफ देयर इज एनी फॉर्म वर्थ कॉन्टेम्पलेटिंग, it is form of a saint or a Mahatma who has realized God. But when are you able to get this dhyan? When you cross the sun, moon and so forth. If the Nirat is not developed, no real progress can be made, even if you go on hearing the sound all your life. Surat and Nirat are the two great qualities. If the Nirat is not developed, the veil will not be rent, even if you go on listening to the sound all your life. I say, even if you are not able to put in much labor, try to develop love with a saint or Mahatma. Then, asleep or awake, you always think of him. Where would you go after death? You go to place of the person on whom your thoughts have been dwelling all along. This is the verdict of our Shastras as well. Letter number 13, Spiritual Gem Updesh. Hazrat Muhammad Sahib फरमाते हैं, तुम्हारे में से कोई व्यक्ति मोमन नहीं जब तक तुम्हें अपने मां बाप, बच्चों और दूसरी चीजों से अधिक मेरा प्यार न हो। फिर दुआ फरमाई, हे खुदा, तू मुझे अपना प्यार बख्श और उनका प्यार बख्श जो तुझसे प्यार करते हैं। मुझे वह चीज दे जो मुझे तेरे प्यार के समीप कर दे। अपने प्यार की मेरे दिल में ऐसी कदर बना जैसे एक प्यासे को ठंडे पानी की इच्छा होती है, बल्कि उससे भी ज्यादा। यदि संतों से हमारी प्रीत बन जाए तो काल और माया कोई भी मौत के समय हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। जैसे प्रीत कुटुंब की तैसी गुरु से होए, कहे कबीरता दास का पल्ला न पकड़े कोई। कबीर साहिब मालिक की नजदीकी समीपता। मालिक की नजदीकी दो प्रकार की होती है, पहली जाहिरी बाहरी और दूसरी बातनी अंदरूनी। बाहरी तो संत जनों की संगत करना है। मौलवी रूम साहिब फरमाते हैं कि अगर कोई यह चाहे कि वह खुदा के पास बैठे तो वह औलिया अल्लाह अर्थात संतों की सोहबत करे, क्योंकि वहां खुदा के जिक्र के सिवाय और कोई बात नहीं होती। उनकी एक घड़ी की सोहबत प्रेम से की हुई 100 वर्ष की बंदगी से अधिक अच्छी है। जब तू उनकी सोहबत से दूर हो गया तो समझ ले मालिक से दूर हो गया। हर की ख्वाही हम नशीनी बा खुदा, गो नशी अंदर हजूरे औलिया। हम नशीनी साइते ब औलिया, बेतहर अज्ञ सद साला ताइत बेरया। चूं शवी दर अज हजूर औलिया, दर हकीकत दूर गश्ती अज खुदा। मौलवी रूम। किरत संजोगी पाया भाली, साग संगति मही बसे गुपाली। 1337/25 माह 500 बाहरी नजदीकी तो संत जनों की संगत है। अंदरूनी नजदीकी दिल से दिल का रास्ता बने बगैर नहीं मिलती। दिल का दिल से रास्ता बनने के लिए संतों से हद दर्जे के प्यार की जरूरत है। जब प्यार और प्रेम का सिलसिला जारी हुआ तो प्राकृतिक तौर पर ध्यान बनना शुरू हो जाता है, जिससे प्रेमियों के दिल में प्रीतम की तस्वीर हर समय रहने लगती है। जिस तस्वीर के लिए ध्यानी ध्यान लगा लगा कर थक जाते हैं, परंतु अंदर सतगुरु की तस्वीर नहीं बनती। संतों से प्रेम करने से अपने आप बननी आरंभ हो जाती है। ज्यों ज्यों संतों के साथ प्रेम बढ़ता जाएगा, सिमरन और ध्यान पक्का हो जाएगा, संसार का प्यार घटता जाएगा और मालिक या सतगुरु अंदर बसने लग जाएगा। मौलवी जामी साहिब फरमाते हैं कि अगर तुझे फकीरों का मिजाजी इश्क है तो भी गनीमत समझ, क्योंकि यह हकीकी इश्क के पैदा करने का साधन या सामान है। चाहे इश्क मिजाजी हो चाहे इश्क हकीकी हो, दिल को प्रेम के बिना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इश्क मिजाजी के शीशे में इश्क हकीकी का चेहरा ही नजर आता है। इस इश्क की रोशनी इश्क हकीकी की गली को रोशन करती है। गनीमत दांगे अगर इश्क के मजाजीस्त। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो भी शाह मस्ताना बाबा जी से सच्चा प्रेम रखता है वो अभी कमेंट में लिखें, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आओ बाबा जी की महिमा को घर घर तक पहुंचाएं। इस पवित्र वीडियो साखी को अपनी संगत में
शेयर करें संगत जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।